से कतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो इन आंखों से देखा न जाएगा। मुझे डर है कि अगर हम साथ देंगे तो उन्हीं का हुआ जाते डरते हैं कि हमारी हुकूमत है। खबर जनपद कानपुर से, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बैनर तले हुआ जलसे का आयोजन। आपको बताते चले बिल्हौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुदगड़ा मोहल्ले में स्थित नगर पालिका पार्क में एक जलसे का आयोजन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बैनर तले बिल्हौर विधानसभा के नगर अध्यक्ष चांद आलम के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक व पूर्व प्रोफेसर वाइस चांसलर इंजीनियर बसीर अहमद खान पहुंचे, जिनका स्वागत बिल्हौर विधानसभा के नगर अध्यक्ष चांद आलम ने माला पहनाकर जोरदार इस्तकबाल किया। तत्पश्चात मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। जलसे का मुख्य उद्देश्य पार्टी को प्रदेश में मजबूती प्रदान करना व कार्यकर्ताओं में उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारियों को किस प्रकार पूरा करना हो, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा की जा सके, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को साथ लेकर संविधान की रक्षा की जा सके, साथ ही बिल्हौर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाना और आने वाले 2027 में होने वाले चुनाव पर जोर दिया गया। साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। साथ ही मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। वही मंच का संचालन युवा जिलाध्यक्ष कानपुर मोहम्मद कुमैल ने किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने आए हुए अतिथियों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष इसरार अहमद, जिला महासचिव रिजवान अंसारी व जिला अध्यक्ष अतीक अहमद के साथ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। और यकीन मानिए, अगर आप इतने ही दिलजोई से यहाँ बैठे रहेंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आगे हम यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। आपके सामने बहुत कीमती लोग बैठे हुए हैं। अब मैं इस प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूँ और इसमें मैं अपने पहले मुकर्रर कानपुर के नगर अध्यक्ष इसरार साहब को दावत दे रहा हूँ। उस तरीके आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो इन आंखों से देखा ना जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी मैं फतेहपुर से थोड़ा बिलोंग करता हूँ। मेरा एक रिश्तेदार है जो मार दिया गया, आपने देखा होगा वीडियो। तो बेचारा बेगुनाह था, उसको घेर के, अब पब्लिकली हर बात नहीं कह सकते, लेकिन उसको घेर के मार दिया गया। आप सब में कांग्रेस है, वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते, इसीलिए हमें मजबूर होकर केरल के को नहीं रोक रहे, राजभर को नहीं रोक रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं रोक रहे, नहीं रोक किसको रहे? आप न बढ़ जाना, क्योंकि इनको ये चीज पता है अगर आप बढ़ गए तो लाख लोगों को जागरूक करेंगे। क्यों? हम यहाँ विधायक बनने नहीं आए, हम यहाँ सांसद बनने नहीं आए, हमें पता है विधायक नहीं बन पाएंगे, सांसद नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम इतनी ताकत जरूर, इतनी ताकत यहाँ आ जाएंगे कि आपसे हिस्सेदारी की बात जरूर करें। हमें ये कुर्सी के 4 पैर नहीं मिलेंगे, मुझे पता है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 1 पैर बन जाएंगे कुर्सी का, और 1 पैर अगर बन गए तो ये कुर्सी पे हम जिसको बिठाएंगे वो बैठेगा और वो नहीं बैठ सकता। आप उनसे ये नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से जलसा किया जा रहा है, जिसमें हमारे सूबाई सदर डॉक्टर मतीन साहब मौजूद हैं और दीगर अहदेदारान जो हैं ज़िले के और शहर के, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर बसीर अहमद खान है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि मुस्लिम लीग जो साउथ इंडिया के अंदर थी, केरला के अंदर, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये शहादत बख्शी और मुझे इस पर फ़ख्र है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग हमने कायम की, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, और अब शुमाली हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग को दोबारा मुतहर्रिक करने के लिए अब कोशिश की जाएगी। और ये कहा जाएगा कि जो मुसलमानों के हुकूक़ हैं, तमाम पार्टियाँ जो हैं इस वक्त मुसलमानों का नाम लेने से डर रही हैं और वो कहते हैं साहब, जितने भी लीडर हैं वो कहते हैं साहब आप ना बोलिए, हम बोलेंगे आपके लिए। तो सब लोग जो है इस वक्त हिंदू वोट बैंक से डर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जब अपनी पार्टी होगी तो फिर वो हमसे मुआहदा करेंगे। अब इस वक्त किसी भी पार्टी के अंदर आप हों, अगर आप कांग्रेस के अंदर हैं तो लीडर जो हैं उसके, तो वो तो राहुल गांधी हैं और वो जो उसके लीडर हैं वो सोनिया गांधी हैं, खड़गे हैं। जितने भी हमारे लोग हैं वो उनके फॉलोवर हैं, लीडर नहीं हैं।
इसी तरीके से जो अखिलेश साहब हैं, तो जितने मुसलमान उनके हैं तो लीडर तो अखिलेश हैं, वो सब फॉलोवर हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों की अपनी लीडरशिप हो। आप गौर कीजिए कि यूपी के अंदर यादव जो है 7% हैं और मुसलमान जो है 21% हैं, लेकिन चूँकि उनकी सियासी ताकत है, क़ुव्वत है, लिहाजा अब उनके पीछे मुसलमान चल रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, उनका ख़ानदान चीफ मिनिस्टर हो चुका है। मायावती दलित 4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर हो चुकी हैं। तो अगर हम यहाँ यूपी के अंदर, जो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी आबादी है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी यूपी की है मुसलमानों की, 20% मुसलमान कम से कम यहाँ पर हैं। तो मुस्लिम लीग इस बात की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों का अपना झंडा, अपनी क़यादत हो। और जो यहाँ पर क्या कहते हैं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वो इस वजह से किया जा रहा है कि हमारी अपनी सियासी क़ुव्वत नहीं है। जिस तरह केरला के अंदर है, जिस तरह तमिलनाडु में है, जो मुसलमानों को पता ही नहीं है कि 5 MP हैं मुस्लिम लीग के। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो इस सब को ख़त्म किया जाए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मज़हब के अलावा भी हमारे मसाइल ये हैं कि अब पुलिस है, पुलिस के अंदर मुसलमान कितने हैं। अब जो पुलिस को जो तनख्वाह मिलती है उसमें तो हमारा भी टैक्स है, हमें टैक्स हम लोग भी देते हैं, सब सारे टैक्स देते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। आप देखिए कलेक्टर हो, कमिश्नर्स हो, इन लोगों में मुसलमानों की तादाद कितनी कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, एक भी MP मुसलमान नहीं है जीता हुआ, एक भी MP। तो ये सब इसी वजह, जबकि केरला के अंदर मुस्लिम लीग है, तमिलनाडु में मुस्लिम लीग, 5 MP हैं मुसलमान मुस्लिम लीग के। तो ये फ़र्क होता है कि जब हमारी अपनी जमात होती है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें हमारी तादाद के एतबार से, चूँकि हम टैक्स देते हैं तो लिहाजा तनख्वाह में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। पुलिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, पार्लियामेंट में, असेंबली में, ताकि मुसलमान जब आएंगे तो इनके साथ इंसाफ होगा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आप लोग ये देखिए कि जब ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह में मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं और आखिर वक्त के अंदर जब ईदगाह भर जाती है और जो देर में आते हैं वो सड़क के ऊपर नमाज़ पढ़ लेते हैं। और ये हज़ारों साल से इस मुल्क में हो रहा है, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता। उसकी पाबंदी लगा दी कि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ठोकर मारी जा रही है। आप देख लीजिए उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और महीनों के लिए कांवड़ के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। वो गोश्त की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, किस कानून से? कि साहब उनकी आस्था, वो भूखे रहेंगे। जिन लोगों की रोटी रोजी चल रही है गोश्त की दुकान से, अंडे की दुकान से, आप क्यों बंद कर रहे हैं? जाके कौन कह रहा है कि आप खाइए? लेकिन ये कि ये सब कुछ फूल बरसाए जा रहे हैं। अभी देखिए कि एक दरोगा साहब वर्दी के अंदर वो कांवड़ों के लिए रोटी पका रहे हैं। तो रोटी पकाने में हमें कोई इतराज़ नहीं है, फूल बरसाने में, लेकिन ये सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए कि ये आप अपने तौर पे कीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से ये काम अब किया जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमारी अपनी सियासी जमात नहीं है। तो बहरहाल हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और ये भाईचारा बिगाड़ने के लिए जो काम हो रहा है गोदी मीडिया के अंदर जो कहा जाता है, आमतौर पर आप देखिए हिंदू मुसलमान कहीं नहीं लड़ रहे। ये तो एक आदमी को पकड़ के कुछ बहुत सारे लोग मारते हैं, ये बुज़दिलों का काम है, मॉब लिंचिंग। तो अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि अभी आपस में भी लड़ाई हो रही है। खाली मुसलमान नहीं, एक आदमी को पकड़ के बहुत सारे लोग मारते हैं, लॉलेसनेस है। तो लिहाजा मुस्लिम लीग इस काम के लिए खड़ी हुई है कि यहाँ पर भाईचारा कायम हो, यहाँ पर अमन कायम हो, और यहाँ पर जो मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़े लोगों का जो हक़ है वो उनको मिले, उनकी तादाद के एतबार से मिले। तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग, जो बिल्हौर के लोग हैं, ये भी इसके अंदर बहुत बहुत ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप मुस्लिम भाइयों के लिए? मुस्लिम भाइयों से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमें ये हुक्म दिया गया है, कुरान मजीद के अंदर आता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, और तुम में से जो हाकिम हो। मिनकुम का लफ्ज़ है कि हाकिम हम में से होना चाहिए, अमीर हमारे में से होना चाहिए। हम मुआहदा इस मुल्क के अंदर अकेले नहीं कर सकते, लेकिन मुआहदा तो हम जब ही करेंगे जब हमारी अपनी जमात होगी, हमारा अपना लीडर होगा। तो हम फिर दूसरों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह, और अगर हमारी सियासी क़ुव्वत बनेगी तो फिर लोग मजबूर होंगे। आज केरला के अंदर तरक्की क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है कि वहाँ उनकी अपनी सियासी जमात है। जब हमारी सियासी जमात यहाँ होगी, केरला की पूरी आबादी से ज़्यादा यूपी में मुसलमान हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारी क़यादत नहीं है, हमारी जमात नहीं है। और पहले यहाँ हुआ है, हमारा MLA जीता है उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से जीता है। अब पीच के अंदर अप एंड डाउन आता रहता है। अब मुझे उम्मीद है कि अब जो मौजूदा क़यादत है, दिल्ली के अंदर दफ्तर कायम किया जा रहा है, मतीन साहब यहाँ पे सदर हैं, आपके अतीक साहब हैं, ये सब लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कानपुर से जो आवाज़ उठी है बिस्मिल्लाह, अब जो यहाँ से शुरू हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरे शुमाली हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी एक आवाज़ होगी। और इंशाअल्लाह ताला मुसलमान जो हैं वही सब ज़िलाली परचम के तहत जो है। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूँ
बहुत से लोगों ने किया कि साहब मुस्लिम लीग ने क्या काम किया अब तक। केरला की बात मैं नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग ने इन लोगों की आंखों की बीनाई ठीक कर दी। जब तक मुस्लिम लीग नहीं थी हरा झंडा चांद तारा लगाते थे, गिरफ्तार कर लेते थे कि पाकिस्तान का झंडा है। जब से मुस्लिम लीग आई है इनकी आंखों की बीनाई ठीक हो गई, इनकी समझ में आ गया कि पाकिस्तान के झंडे में और इस झंडे में फ़र्क है, वरना किसी ने हरा झंडा चांद तारा लगाया गिरफ्तार हो जाते थे। तो एक मामूली सी चीज़ है, जिस दिन आप खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला तो अल्लाह की मदद भी आएगी। कुरान मजीद में आता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वही सब भी तक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे पाँवों को जमा देगा। और ये जितनी मुसीबतें हैं ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। अल्लामा इक़बाल ने कहा है, कुरान की आयत का तर्जुमा है ये, कि कहा है नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा।